डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हमारे पास क्लास 7 का ये सोशल साइंस बुक है। ज्योग्राफी का ये चैप्टर 2 है, इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर। और कुछ इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर में जो यूज हुए हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है क्रस्ट। क्रस्ट जो होता है वो क्या होता है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होता है और ठोस परत होता है। और इसमें महाद्वीपीय और महासागर इस तरह से ये बटा हुआ होता है। पृथ्वी की, इसे हिंदी में भूपर पट्टी कहते हैं। भूपर पट्टी की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर का होता है, 100 किलोमीटर। उसके बाद सीमा और मेंटल, उसको सीमा भी कह सकते हैं और मेंटल भी कह सकते हैं। ये सेकेंड लेयर होता है। पृथ्वी की भूपर पट्टी के नीचे लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाने वाली परत जो तरल अवस्था में होती है। इसका घनत्व तो बाहरी ठोस परत से अधिक है। ये परत हो गया। उसके बाद अंतिम जो है तीसरा लेयर, नीफे कह सकते हैं और कोर कह सकते हैं इसको। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जिसकी मोटाई 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर होता है। यह पृथ्वी का केंद्र है जो लिक्विड रूप में ये रहता है, लेकिन ये सॉलिड रूप में रहता है। इसकी प्रॉपर्टी जो होता है वो सॉलिड होता है। उसके बाद रॉक साइकिल मतलब हो गया चट्टान चक्र। चक्रीय तरीके से एक प्रकार की चट्टान का दूसरे प्रकार में परिवर्तन, इसमें प्रोसेस होता है। एक चट्टान जो होता है वो दूसरे प्रकार का चट्टान बन जाता है। चट्टान 3-4 प्रकार के आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके बाद आग्नेयस रॉक हो गया, तो यहाँ भी चट्टान ही दिया हुआ है। 3 तरह के चट्टान दिया हुआ है, ठीक है। आग्नेयस रॉक दिया हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। तो आग्नेयस रॉक जो है इसको आग्नेय चट्टान कहा जाता है। पिघले हुए मैग्मा के जमने से बनी चट्टानें। इसमें नीचे जो मैग्मा होता है वो बाहर आती है और जम जाती है, तो आग्नेयस रॉक बनता है। उसके बाद सेडिमेंट्री जो दिखाई दे रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स, इसको अवसादी चट्टानें कहा जाता है। तलछट के जमाव से बनी चट्टानें। ये बहुत समय तक ये जमते जमते ये चट्टान बनता है, अवसादी चट्टान। और मेटामॉर्फिक, जिसको हिंदी में रूपांतरित चट्टान कहते हैं, ये दूसरा चट्टान होने के बाद समय के साथ जो है ये दूसरा चट्टान बन जाता है। रूपांतरित मतलब ये अपना रूप बदल लेता है। वे चट्टानें जो अपनी मूल संरचना से बदल जाती है अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण। उसके बाद हो गया वेदरिंग, चट्टानों का छोटे छोटे कणों में टूटना, इसको वेदरिंग कहते हैं। उसके बाद इरोजन, जिसको अपरदन कहा जाता है। नदियों, ग्लेशियरों और हवाओं और समुद्री लहरों जैसे यूनियंस के विभिन्न एजेंटों द्वारा अपक्षयित चट्टानों को हटाना या धोना। इरोजन मतलब होता है कि उसको रिमूव करना, धोना, या तो इसके एजेंट जो हैं वो ये सब है। रिवर है, ग्लेशियर, विंड्स और सी वेव। उसके बाद हो गया फॉसिल, इसको जीवाश्म कहा जाता है। चट्टानों की परतों के बीच जड़ जमे हुए पौधे और जानवरों के मृत अवशेष। इसके बीच में कोई जानवर या तो दब जाता है या पेड़ पौधा दब जाता है, तो उसका आपको आकृति दिखाई देगा कहीं पे। इसे फॉसिल कहा जाता है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी सौरमंडल का सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी लगभग 46 मिलियन ईयर्स ओल्ड, इतना पुराना है। शुरुआत में यह पिघले हुए रूप में था, धीरे धीरे यह ठंडा होकर ठोस बाहरी परत बन गया। पृथ्वी अनेक अवस्थाओं से गुजरते हुए अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंची है। तो बहुत पुराना है हमारी पृथ्वी और लंबे समय को पास करते हुए आज इस स्थिति पे है, जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं। इसमें प्याज की परतों की तरह कई संकेंद्रित परतें होती है। भूवैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की संरचना को जानना आवश्यक है, क्योंकि सतह पर होने वाले परिवर्तनों की प्रकृति पृथ्वी के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब इसके अंदर में क्या चीज़ें हैं और किस तरह के बदलाव इसके वजह से होता है।
हम पृथ्वी के बाहरी भाग को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग को उसी तरह से अध्ययन करना व्यवहारिक रूप से संभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ पृथ्वी के अंदर का तापमान भी बढ़ता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो गर्मी बढ़ती जाती है, इसीलिए अत्यधिक अंदर जाना भी संभव नहीं है। आगे दिया हुआ है भूपरपट्टी से, भूपरपट्टी मतलब क्रस्ट हो गया, जिसको हिंदी में क्रस्ट, हिंदी में भूपरपट्टी कहते हैं, क्रस्ट को ही कहते हैं। क्रस्ट से पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी, जिसे पृथ्वी की त्रिज्या मतलब रेडियस कहा जाता है, लगभग 6000 किलोमीटर है। मतलब पृथ्वी का रेडियस जो है वो 6000 किलोमीटर है। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। ऐसा लोगों का अनुमान है कि ये 5000 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर तापमान है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मनुष्य ने अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त की है। मतलब प्रत्यक्ष तो नहीं देखा जा सकता, वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, लेकिन इसके कुछ साक्ष्य, कुछ सबूत इस तरह के हैं जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे इतनी गर्मी होगी। ज्वालामुखियों और भूकंपों के अलावा उल्कापिंडों द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर भी अध्ययन किए गए हैं। तो इसके कई तरह के सबूत इकट्ठे किए गए हैं जिससे पता चल जाता है कि अंदर का तापमान इस तरह से होगा। पृथ्वी को 3 मुख्य परतों में विभाजित किया गया है। इसके 3 परत मुख्य परत है। फर्स्ट में क्रस्ट दिया हुआ है, सेकंड में मेंटल दिया हुआ है और थर्ड में कोर दिया हुआ है। इसी के बारे में हमें और आगे पढ़ना है। क्रस्ट को भूपरपट्टी कहा जाता है और बाकी सभी का नाम जो है वही है। मेंटल को मेंटल ही दिया जाता है, कोर को कोर कहा जाता है। फर्स्ट में दिया हुआ है क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और मनुष्य इसी पर रहता है। इसकी मोटाई महाद्वीपों मतलब ज़मीन से, ठीक है, ज़मीन से इसकी मोटाई लगभग कितना है 35 किलोमीटर। और समुद्र तल मतलब समुद्र का जो ज़मीन नीचे जो पार्ट है वहाँ से 5 किलोमीटर इसकी मोटाई है। और यह जो है 2 पार्ट में इसको भी बांटा गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसको हिंदी में महाद्वीपीय भूपरपट्टी और महासागरीय भूपरपट्टी कहते हैं। तो महाद्वीपीय मतलब हो गया ज़मीन से और महासागरीय मतलब हो गया सागर के तल से। महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर, लेकिन पहाड़ों के नीचे यह 70 किलोमीटर तक फैली हो सकती है। पहाड़ जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं, वहाँ से हमें उसे नापना पड़ेगा, और इतने बड़े होते हैं तो उसका पार्ट जो है नीचे कुछ दबा भी हो सकता है, इसीलिए ये 70 किलोमीटर तक माना जाता है। महाद्वीपीय भूपरपट्टी को सियाल, SIAL, सियाल के नाम से भी जाना जाता है। यह इस परत में पाए जाने वाले सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, इस परत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है SI मतलब सिलिकॉन हो गया और AL एल्युमिनियम हो गया। ये इनके 2 पहले अक्षर को मिला दिया गया है जिससे इसका नाम सियोल पड़ा है। महासागरों के नीचे पृथ्वी की भूपरपट्टी का भाग महासागरीय भूपरपट्टी है, जिसे सीमा के नाम से जानते हैं। इसमें 2 पार्ट आ गया, सियोल और सीमा। तो सियोल आपका ज़मीन वाला पार्ट हो गया और SI से सिलिकॉन हो गया और MA से मैग्नीशियम हो गया। तो सीमा के नाम से इसे जानते हैं, पहले 2 अक्षर से बना है। महासागरीय परत महाद्वीपीय परत की तुलना में बहुत पतली है, जिसकी मोटाई 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर है। तो इसका मतलब है कि समुद्र की गहराई 30 किलोमीटर लगभग है। तो 30 किलोमीटर से नीचे जो जाता है 35 किलोमीटर हो गया या 40 किलोमीटर हो गया। उसके बाद सेकेंड नंबर में आ गया मेंटल। क्रस्ट के नीचे अगला परत जो है वो 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। मेंटल इसे कहते हैं। मेंटल का चट्टानी पदार्थ मुख्य रूप से सिलिका, मैग्नीशियम और कुछ लोहे के यौगिक से बना है। मतलब इसमें सिलिका है, मैग्नीशियम है और लोहा भी है। मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा जो खनिजों से भरपूर है और क्रस्ट के साथ ठोस है। तो क्रस्ट का जहाँ अंत होता है वहाँ से मेंटल परत जो है वो शुरू होता है। तो उस पार्ट में, प्रारंभिक पार्ट में खनिज भरपूर मात्रा में है। इसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये जो पार्ट है जहाँ पे मिनरल्स, खनिज ज़्यादा है, तो उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। स्थलमंडल की औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। स्थलमंडल के आधार से लेकर
लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक एक नरम क्षेत्र है। तो जो स्थल मंडल मतलब जमीनीय पार्ट है वो 100 किलोमीटर तक आता है। उसके बाद जो है नरम क्षेत्र मतलब जो है कि ये लिक्विड, कंप्लीट लिक्विड तो नहीं है लेकिन उस तरह का है। यह क्षेत्र कंप्लीट पिघला हुआ तो नहीं होता है। किस प्रकार का होता है? चिपचिपा नरम होता है चट्टानी पदार्थ, जिसे एस्थोनोस्फीयर कहा जाता है। एस्थोनोस्फीयर का तापमान और दबाव इतना अधिक होता है कि चट्टानें वहाँ नरम हो जाती है, आंशिक रूप से पिघल जाती है, कंप्लीट नहीं लेकिन आंशिक रूप से मेल्ट रहती है। एस्थोनोस्फीयर की मेंटल चट्टानें बहती है। उस एरिया में, मेंटल एरिया में एस्थोनोस्फीयर जो पार्ट है उसमें चट्टानें कंप्लीट तो पिघला हुआ नहीं रहता लेकिन फिर भी इस तरह से रहता है कि वो लिथोस्फीयर का जो प्लेट होता है, जमीनीय पार्ट जो होता है, उसका प्लेट जो होता है वो हिलने का कारण बनता है। उसको उसमें लगभग वो फिसलने में मदद करता है। इसीलिए प्लेटें जो है समय के साथ कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है ज़मीन पे। लगभग 400 से 600 किलोमीटर की गहराई से मेंटल का क्षेत्र जो है उच्च घनत्व वाला होता है। 400 से 600 स्टार्टिंग जो होता है 400 से 600 किलोमीटर तक, और 600 से आगे का जो है 29 किलोमीटर वो निचला मेंटल परत हो जाता है। इतना 2900 किलोमीटर तक ये फैला रहता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर गहराई बढ़ने के साथ घनत्व और तापमान भी बढ़ता है। इसमें डेप्थ के साथ इसका टेम्परेचर और डेंसिटी इंक्रीज होता है। थर्ड नंबर में कोर आ गया। कोर, जिसको नीफे भी कहते हैं, मेंटल के नीचे का ये परत होता है। 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद वाला जो परत होता है उसको कोर कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र में एक गोले के रूप में स्थित रहता है। ये लगभग 3500 किलोमीटर का यह क्षेत्र है। मुख्य रूप से धातु से बना हुआ है। 3500 किलोमीटर का मुख्य रूप से धातु से बना हुआ है और भारी धातु से बना हुआ है। विशेष रूप से निकेल है इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और लोहा, निकेल निकेल हो गया, और Fe फेरिक बोलते हैं लोहा को। इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है, और इसलिए इसे निफे, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, इसके फर्स्ट को नाम को और इसके फर्स्ट नाम को, और निफे नाम इसको दिया जाता है। भारी दबाव के कारण और आंतरिक ताप के आधार पर इस परत का तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान लगाया गया है। इस उच्च तापमान पर पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, ठोस अवस्था में तो नहीं रह सकता। पूर्णतः तरल, ये बिल्कुल तरल है, परंतु बाहरी दबाव के कारण यह तरल पदार्थ जैसा व्यवहार नहीं करता है। तरल पदार्थ जैसा व्यवहार नहीं करता है, ये ठोस के जैसा महसूस होता है। और यहाँ पे जिस अध्ययन से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के सतह के नीचे जाते हैं चट्टानों का घनत्व तो बढ़ता जाता है। और आगे दिया हुआ है रॉक्स एंड मिनरल्स। चट्टानें जो है मिनरल्स से ही बनती है। पृथ्वी की सतह चट्टानों से बनी है जो खनिज पदार्थों से बनी है। चट्टानें जो है खनिज पदार्थ से ही बनी हुई है, और क्रस्ट पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्रस्ट, ऊपर पट्टी जो है ठोस अवस्था में पाई जाती है। चट्टान एक प्रकार का प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है जो अधिकतर खनिजों के मिश्रण से बना होता है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक है। खनिज जो हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है, खनिज फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज, इसमें दो पार्ट है, फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज, जिसको सिलिका कहते हैं। चट्टानों के सामान्य घटक हैं, हजारों खनिज हैं, लेकिन अधिकांश चट्टानें केवल कुछ विशिष्ट खनिजों से बनी हैं। सिलिकेट समूह के खनिज पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हम खनिजों से धातु और अधातु निकालते हैं। खनिज जो हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है उसमें दो ही प्रकार की चीज़ होते हैं, एक धातु होता है और एक अधातु होता है। चट्टानों में खनिजों का मिश्रण होता है, मेटल एंड नॉन मेटल। चट्टानें उसमें मिक्स रहती है तो उस समय वो उपयोगी नहीं रहता है। उस समय उपयोगी अनइकोनॉमिकल, मतलब उसका कोई प्राइस मिलने वाला नहीं है, उसको फिर हमें उससे अलग करना पड़ता है। इसलिए ऐसी चट्टानों का उपयोग घर बनाने और सड़क निर्माण ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार के चट्टान हैं, तो जैसा भी है वो, अगर उसमें मेटल नहीं है तो फिर हम उससे दूसरे कार्यों में उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब आगे बतलाया गया है, जो मेटल में है, लोहा, तांबा, सोना आदि धातुएं हैं, धात्विक अयस्कों से प्राप्त होती है, ओर्स, मेटल ओर्स से प्राप्त होती है। जबकि इसमें कुछ और है, जैसे कि माइका हो गया, कार्बन, सल्फर, माइका जिसको अभ्रक कहते हैं,
ये पदार्थ जो है अधात्विक खनिजों से प्राप्त होता है। ये जो है नॉन मेटेलिक है। गठन के आधार पर चट्टानों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेशन के आधार पर जो है इसे 3 पार्ट में बांटा गया। आग्नेयस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। आग्नेयस को आग्नेयस चट्टान कहा जाता है, सेडिमेंट्री जिसको अवसादी चट्टान, और मेटामॉर्फिक जिसको रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। मुख्य रूप से ये 3 चट्टानें पाई जाती है और इन्हीं 3 चट्टानों का यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आग्नेयस रॉक सबसे पहले दिया गया है। आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है, प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी पर बनी पहली चट्टानें हैं। अन्य सभी चट्टानें अंततः आग्नेय चट्टानों से उत्पन्न हुई है। ये पृथ्वी की भूपरपट्टी के एक बड़े प्रतिशत को कवर करती हैं। भूपरपट्टी के निर्माण से पहले पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में थी। इसकी ऊपरी परत ठंडी होकर पृथ्वी की सतह बन गई, जिससे इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये चट्टानें आज भी बनती रहती हैं। देखिए ये जो है सबसे पहले यही चट्टान बना और अभी भी इस चट्टान से ही सारे चट्टान बने हैं। तो मुख्य चट्टान प्राइमरी रॉक्स जो है यही है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा के नाम से जाना जाता है और ज्वालामुखियों के माध्यम से दरारों से बाहर निकलता है, तो इसे लावा कहते हैं। ठंडा होने पर यह लावा आग्नेय चट्टानों का निर्माण करते हैं। जब पृथ्वी की सतह पर आग्नेय चट्टान बनती है तो उन्हें एक्सट्रूसिव आग्नेयस रॉक कहा जाता है। और ऐसी चट्टानों का उदाहरण बेसाल्ट है, रेयोलाइट है, इस तरह का ये एग्जाम्पल है। उसके बाद एक्सट्रूसिव आग्नेयस रॉक्स वे चट्टानें हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे जम जाती है। एक जो बाहर आके जमती है और एक नीचे ही जम जाती है। तो जो बाहर आके जमती है उसको एक्सट्रूसिव आग्नेयस रॉक कहते हैं और एक्सट्रूसिव आग्नेयस रॉक्स कहते हैं जो नीचे जम जाती है। ग्रेनाइट हो गया, इसके एग्जाम्पल में गैब्रो ऐसी चट्टानों का उदाहरण है। ये चट्टानें बहुत मजबूत, कठोर और इसमें छेद नहीं होने वाला स्ट्रॉन्ग चट्टान रहता है। इसमें आप छेद नहीं कर सकते हैं और काफ़ी ये मूल्यवान होता है, वैल्यूएबल होता है। आग्नेय चट्टान में कभी भी जीवाश्म नहीं होता, कभी भी इसमें फॉसिल्स जिसको कहते हैं जीवाश्म नहीं होता है और वे शायद ही कभी परतदार होते हैं। उनकी एक क्रिस्टली संरचना होता है, परतदार, परत पे परत, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स नीचे में आप देख सकते हैं। तो ये जिस तरह से परत बाय परत है उस तरह से कभी भी ये इसका कोई परत नहीं होता। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स ही दिया हुआ है। ये इसको हिंदी में तलछटी चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानें बहती नदियों, हवा और समुद्री लहरों की क्रिया के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। ये छोटे टूट जाती है। ये कोई भी पत्थर कितना मजबूत हो, समय के साथ वो टूट ही जाता है। ये छोटे टूटे हुए चट्टान के टुकड़े नदी तल या घाटियों के किनारे जमा हो जाते हैं। कहीं इस तरह के नीचे तल पे वो जमा होते जाते हैं। ये तलछट जो जमा होता है उसको तलछट कहते हैं। धीरे धीरे परतों में जमा होते जाते हैं। समय के साथ इन परतों को संपीड़ित और सीमेंट करके, मतलब है कि वो एक दूसरे से चिपकते जाते हैं, संकुचित होते जाते हैं। स्तरीकृत चट्टानों का निर्माण किया जाता है, जिसे तलछटी चट्टानें कहते हैं। तलछटी मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। चट्टानों के कुछ उदाहरण बलुआ पत्थर है, सेल और बजरी है। कभी कभी तलछटी चट्टानों में पौधों और जानवरों के जीवाश्म भी पाए जाते हैं, जीवाश्म जिसको फॉसिल कहते हैं। उसके बाद लास्ट में मेटामॉर्फिक चट्टान रॉक्स मतलब हो गया रूपांतरित चट्टान। जब यह चट्टानें पृथ्वी में बहुत गहराई में स्थित होती है तो अत्यधिक भारी दबाव और पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण उनकी संरचना और रासायनिक गुणों में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन होता है। इसलिए इस प्रकार की चट्टानें मूल चट्टानों से दिखने और विशेषताओं में भिन्न होते हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप की चट्टानें होती है, देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। और यही चट्टानें जो है रूपांतरित चट्टान के नाम से, मेटामॉर्फिक चट्टान के नाम से जाना जाता है। यह प्रक्रिया लगभग 12 किलोमीटर से 16 किलोमीटर की गहराई पर होती है। जमीन के नीचे 12 से 16 किलोमीटर में यह प्रक्रिया होती है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह के नीचे जहाँ तापमान और दबाव बहुत अधिक है, आग्नेय और अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानें काया पलट से गुजरती है। मतलब ज़मीन के नीचे जो आग्नेय चट्टान या
सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है वो अगर नीचे रह जाता है तो काफ़ी दबाव के कारण दबाव से उससे गुजरना पड़ता है और उसमें बदलाव आ जाता है। इतनी गहराई पर बनने के बाद ये चट्टानें आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह तक पहुंच जाती है। किसी तरह से वो ऊपरी सतह पे पहुंच जाती है और हमें उपलब्ध हो जाती है। लेकिन ये किस रूप में रहता है? चूना पत्थर हो गया, संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। तो ये मार्बल स्टोन जो होता है, पत्थर जो होता है, वो उस रूप में मिलता है हम लोगों को, या फिर चूना पत्थर के रूप में हमें मिलता है और सुंदर तथा कीमती भी होता है। ये इस तरह से बदलाव आ जाता है इसमें। रूपांतरित चट्टानें अधिकतर सुंदर, चमकीली और कीमती होती है। कुछ महत्वपूर्ण रूपांतरित चट्टानें जैसे कि है जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, क्वार्टजाइट हो गया, स्लेट हो गया, नीस और संगमरमर। ग्रेफाइट भी इसी प्रकार की चट्टान है। एग्जाम्पल, ग्रेफाइट का एग्जाम्पल भी यही है। इन चट्टानों का उपयोग कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कई सारे कार्य इससे होते हैं। और यहाँ पे रॉक साइकिल दिया हुआ है। तो ये किस तरह के साइकिल, किस तरह से चक्र से गुजरता है? चक्रीय तरीके से कुछ परिस्थितियों में एक प्रकार की चट्टान का दूसरे प्रकार में परिवर्तन को चट्टान चक्र के रूप में जाना जाता है। यह प्रकार, एक प्रकार की चट्टानें दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो जाती है। आग्नेय चट्टानें अपक्षयित हो जाती है और नष्ट होकर तलछटी चट्टानें बनती है और आगे चलकर अत्यधिक गर्मी और दबाव में रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। देखिए वही चट्टान है, आग्नेय चट्टान जो है वही है, और समय के साथ अपक्षयित होकर ये सेडिमेंट्री बन जाती है, या फिर उसके बाद जो है काफ़ी गर्मी और दबाव सहने के बाद ये जो है मेटामॉर्फिक चट्टान, वही चट्टान जो है मेटामॉर्फिक चट्टान बन जाती है। अवसादी चट्टानें भी रूपांतरित चट्टानों में अपक्षय और कटाव से बनती है। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया हुआ है चट्टानों का महत्व हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। चट्टानें कई उद्देश्यों के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ग्रेनाइट हो गया, बलुआ पत्थर और संगमरमर जैसी चट्टानों का उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। इन चट्टानों से घर बनाने या पहले से महल वहल बड़ा घर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। महल में, या फिर ये बलुआ पत्थर चट्टान जो है वो आपको यूज हुआ है लाल किला में। वे कोयले और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन के स्रोत हैं। ये चट्टानें जो हैं, इन चट्टानों में ही कोयला हमें प्राप्त होता है और पेट्रोलियम भी प्राप्त होता है। खनिजों अर्थात लोहा, सोना, तांबा आदि के स्रोत हैं, और सारा ये सब जितने भी मेटेलिक पदार्थ है वो हमें चट्टानों के नीचे ही मिलता है। ये जीवाश्म के भंडार हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे पेट्रोलियम, इस तरह की चीज़ें हमें मिलता है। ये रत्न और हीरे जैसे कीमती पत्थरों के स्रोत हैं। यहाँ पे हमें इतनी कीमती पत्थर भी मिलते हैं जो कि हीरे हो गए, हीरा भी एक पत्थर है। इस तरह के और भी कई पत्थर, कीमती पत्थर मिलते हैं। और यहाँ पे आपको दिया गया है, साइकिल बनाकर दिया गया है, मैग्मा है, तो उसी से ये पत्थर बनते हैं। मेटामॉर्फिक हो गया या सेडिमेंट्री हो गया, उसी से ही बनता है। कहीं ज़्यादा गर्म होता है, पिघल के बनता है, या ज़मीन के नीचे वहाँ पे रुक जाता है तो उससे बनता है। इसी तरह से ये रॉक्स साइकिल दिया हुआ है। आगे देखते हैं। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। समरी यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे एक्सरसाइज इसका शुरू होता है। सबसे पहले एमसीक्यू दिया हुआ है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ओवर द कॉन्टिनेंट्स। सबसे अपर मोस्ट लेयर पृथ्वी का क्या है? तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय भूपर पट्टी जो है। उसके बाद द मैंटल बिलो द लिथोस्फीयर एक्सटेंडेड टू ए डेप्थ ऑफ कितना है? 29 किलोमीटर। द लेयर ऑफ द अर्थ विच इज़ ऑल्सो रेफर टू एज निफे। तो निफे के नाम से किसको जाना जाता है? कोर। कोर जो होता है धातु से ही बनता है और जिसमें निकेल और फेरस मतलब लोहा आता है। मॉल्टेन मटेरियल इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। जब तक ज़मीन के नीचे है वो मैग्मा है, ज़मीन के बाहर आ गया तो लावा कहलाता है, और वो पत्थर बन गया तो फिर अग्नियस रॉक्स कहलाता है। इंट्रूसिव अग्नियस रॉक्स रेफर टू मोल्टेन रॉक्स दैट सोलिडिफाई। तो क्या होगा ये? इंट्रूसिव मतलब आंतरिक हो गया, ठीक है। तो बेलो द अर्थ सरफेस, ज़मीन के नीचे, सरफेस के नीचे, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है ट्रू फॉल्स। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ आवर डिफरेंट लेयर, 4 डिफरेंट लेयर। तो 4 डिफरेंट लेयर नहीं है, 3 डिफरेंट लेयर, इसीलिए फॉल्स है। सीमा रेफर्स टू द इनर क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओशियनिक क्रस्ट।
ये क्रस्ट में ही मिला है। इनर क्रस्ट को दो पार्ट में बांटा गया है, एक अपर क्रस्ट हो गया और एक इनर क्रस्ट हो गया, तो ये सही है। एज वी गो डीप इनटू द अर्थ द टेम्परेचर इंक्रीज विथ द डेप्थ। जैसे जैसे हम लोग गहराई की ओर जाएंगे पृथ्वी में तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, तो बिल्कुल सही है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय सोलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टेन मटेरियल्स, तो ये सही नहीं है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है वो समुद्र या नदियों के तल पे बैठते बैठते बनते जाता है, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे दिया हुआ है मैच करने के लिए, सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ। सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा? सॉइल। सबसे ऊपरी परत जो है वो सॉइल है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किस पार्ट में आता है? ग्रेनाइट आग्नेयस रॉक्स का ही एक एग्जांपल है। उसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल है। रॉक्स कंसिस्टिंग ऑफ फॉसिल्स, ये किस में है? इसमें आपको मिलेगा सेडिमेंट्री में। फॉसिल्स जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मिलेगा। नेचुरल सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर मिनरल्स, तो ये हो गया रॉक्स। रॉक्स में एक या ज़्यादा मिनरल्स मौजूद होता है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पेज नंबर दिया हुआ है तो इसमें ही इसका आंसर है। और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें भी पेज नंबर दिया हुआ है तो इसका आंसर मैं आपको बना के यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। देखिए यहाँ पे ये एक पजल दिया हुआ है, क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें ये क्लू दिया हुआ है और इस क्लू के अनुसार इसको खोजना है, यहाँ पे ये नाम मिलेगा आपको। आगे पेज पे क्या है? यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्टिविटी दिया हुआ है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, हॉट्स, यहाँ पे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, नेम सम मिनरल्स यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ्स। हम लोग रोज़ाना अपने जीवन में कुछ मिनरल्स का उपयोग करते हैं, क्या है वो, उसके कुछ नाम बतलाने हैं। और जो क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ था उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने देखा है कि हिंदी बुक में आंसर नहीं दिया हुआ रहता है, तो आप इससे मदद ले सकते हैं। और हिंदी बुक पढ़ने वाले बच्चे इंग्लिश की भी जानकारी रखना जरूरी है। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।